हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं बच्चों की हिचकी के बारे में। नवजात शिशु से लेकर के 1 साल तक की बच्चों की हिचकी आना, बच्चों को हिचकी आना और वहीं कुछ मिनटों में चले जाना या रुक जाना एक नॉर्मल बात है, एक आम बात है। देखिए, मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को अक्सर कई बार हिचकी आती है, जो कि बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल कॉमन है। वहीं अगर हम नवजात शिशु की बात करें जो 3 महीने से या 6 महीने से छोटे हैं, तो उनको जन्म के बाद अक्सर हिचकी जो है कई बार आती है। शुरुआती महीनों की अगर बात करें तो अक्सर आप बार बार देखेंगे कि बच्चे को हिचकी आ रही है, वहीं थोड़ी देर बाद हिचकी जो है उनकी बंद हो जाती है। तो इसमें एज अ पेरेंट्स आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ पेरेंट्स बच्चों को हिचकी क्यों आती है, इसके पीछे क्या कारण है, हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो नवजात शिशु होते हैं उनका जो पेट होता है बहुत ही छोटा होता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चों को देर से दूध पिलाते हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो वो एक बार में बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं, जिससे कि उनका जो पेट है तन जाता है, मतलब फैल जाता है, जिससे कि बच्चे को हिचकी आने लगती है। दूसरा रीज़न ये है कि देखिए, अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं या बॉटल से फीड करा रही हैं, देखिए दोनों ही केस में बच्चे को हिचकी आ सकती है, जो कि बिल्कुल कॉमन है। लेकिन जब हम बॉटल से फीड कराते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं तेज़ी से दूध पी लेते हैं, क्योंकि जो बॉटल का जो निप्पल होता है उसका फ्लो जो होता है काफ़ी तेज़ होता है। उससे क्या होता है कि बच्चे कभी कभी बाहर की हवा भी निगल लेते हैं, जिससे कि बच्चे को हिचकी आने लगती है। क्या होता है कि उनके पेट में हवा भर जाती है या गैस बन जाती है और बच्चे को बार बार हिचकी आने लगती है। तीसरा रीज़न ये है कि कभी कभी बच्चों का दूध डाइजेस्ट नहीं हुआ रहता है या फिर बच्चे को डकार नहीं आती है, तो इससे भी हिचकी आने लगती है, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है। तो ये तो हो गई रीज़न कि बच्चे को हिचकी क्यों आती है। अब बात करते हैं कि हमें बच्चे के लिए क्या करना चाहिए कि बच्चे की हिचकी आने की जो संभावना है वो कम हो जाए या हम बच्चे की हिचकी को दूर कर सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला उपाय है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद तुरंत लिटाना नहीं है। आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद 15 से 20 मिनट तक कंधे पर रख करके बच्चे को डकार दिलानी है या बच्चे की पीठ पर हल्के हाथों से थपकी देना है। उसके बाद ही आपको बच्चे को लिटाना है। लिटाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे को बाएं करवट या दाएं करवट ही सुलाइए। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो दूध है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, बच्चे के पेट में कोई हवा या गैस नहीं बनेगी और बच्चे की हिचकी आने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर आपका बेबी 3 मंथ से बिलो है, तो अगर उसको बार बार हिचकी आ रही है तो आप उसको थोड़ी मात्रा में दूध पिलाइए। कोशिश ये करनी है कि बच्चे को हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े क्वांटिटी में बच्चे को दूध देना है, जिससे कि बच्चा जो है ज़्यादा भूखा ना रह जाए और ज़्यादा एक बार में ज़्यादा दूध भी ना पिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को हिचकी नहीं आएगी। और आपको डकार दिलाना कभी भी नहीं भूलना है दूध पिलाने के बाद। या तो आप ब्रेस्ट फीड दे रही हैं या फिर बॉटल से फीड दे रही हैं, बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलाइए। और एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को फीड करा रही हैं, ब्रेस्ट फीड या बॉटल से फीड, तो बच्चे का सिर और बच्चे के जो शोल्डर है वो हमेशा ऊंचा रखना है, मीन्स इस डायरेक्शन में आपको रखना है, और नीचे की बॉडी को आपको नीचा रखना है। कभी भी बच्चे को स्ट्रेट डायरेक्शन में लिटा करके दूध आपको नहीं पिलाना है। अब बात करते हैं 6 मंथ से एबव के बच्चों की। अगर आपका बेबी 6 मंथ से एबव है और आपने उसको सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया है, तो आप शुरुआती महीनों में जो भी सॉलिड दे रही हैं बच्चे को, उसका जो टेक्सचर है बिल्कुल पतला होना चाहिए। सपोज़ जैसे आप अगर बच्चे को दलिया खिला रही हैं तो दलिया जो है बिल्कुल लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए।
कभी भी थिक चीज़ या गाढ़ी या मोटी चीज़ बच्चे को शुरुआत में नहीं देनी है। और अगर आपने बच्चे को पानी पिलाना स्टार्ट कर दिया है तो हमेशा बच्चे को गुनगुना पानी पिलाइए। इससे क्या होगा, बच्चे को हिचकी नहीं आएगी, बच्चे के पेट में गैस या कब्ज नहीं होगी। दूसरी चीज़, बच्चे को फाइबर रिच फूड खिलाना है। उसके लिए आप बच्चे को फ्रूट खिलाइए। अगर बच्चा फ्रूट नहीं खा पा रहा है तो उसका जूस निकाल करके दीजिए या फिर फ्रूट की प्यूरी बना करके दीजिए। इससे भी बच्चे को हिचकी आने की संभावना जो है काफ़ी कम हो जाती है। और एक चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान देना है कि जब भी आपने बच्चे को खाना खिला दिया है या जो भी आपने बच्चे को खिला दिया है उसके तुरंत बाद कुछ और नहीं देना है। एटलीस्ट बच्चे को 15 से 20 मिनट के बाद ही कोई दूसरी चीज़ खाने को दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे के पेट में गैस नहीं बनेगी या कोई हवा नहीं रहेगी और हिचकी की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये है आज का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, जितना हो सके दूसरे पेरेंट्स के साथ इसको शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।